नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कर चले हम फिदा। इस पाठ के लेखक है कैफ़ी आज़मी। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग कवि परिचय जान लेंगे। कैफ़ी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 में जन्मे। गांव के भोले भाले माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक़ लगा। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो खुद भी लिखने लगे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी। फिल्मों में मौका बुज़दिल 1991 में मिला। स्वतंत्र रूप से लेखन चलता रहा। कैफ़ी की भावुक, रोमांटिक और प्रभावी लेखनी से प्रगति के रास्ते खुलते गए और वे सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि पटकथाकार के रूप में भी स्थापित हो गए। हीर रांझा कैफ़ी की सिनेमाई कविता कही जा सकती है। वर्ष 1973 में ब्रेन हैमरेज से लड़ते हुए जीवन को एक नया दर्शन मिला। बस दूसरों के लिए जीना है। अपने गांव मिजवान में कैफ़ी ने स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़क बनवाने में मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर सड़क को कैफ़ी मार्ग घोषित किया है। 10 मई 2002 को कैफ़ी यह गुनगुनाते हुए इस दुनिया से चल दिए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इनकी रचनाओं में आवारा सजदे, इनकार, आखिरे सब आदि प्रमुख है। अब कविता देखिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दों का अर्थ देखेंगे। फिदा का अर्थ है न्यौछावर, जानो तन का अर्थ है जान और तन, हवाले का अर्थ है सुपुर्द, वतन का अर्थ है देश, नब्ज का अर्थ है नाड़ी, गम का अर्थ है दुख, बाकपन का अर्थ है छबीलापन, थमती का अर्थ है रुकना। अब कविता की व्याख्या देखिए। देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले सुरमाओं ने देशवासियों से निवेदन किया है कि हमने अपने प्राण और तन देश को अर्पित कर दिए हैं। अब हम यह वतन तुम्हारे हवाले करते हैं। रण क्षेत्र में शत्रुओं के प्रहार से हमारा तन छत बिछत हो गया है। हमारी सांसें थमने लगी। मृत्यु की वेला में हमारी धमनियाँ का रक्त भी जमने लगा। बावजूद इसके हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। रण क्षेत्र में हमारे कदम अनवरत बढ़ते रहे हैं। हमें सर कटने की परवाह नहीं है। हिमालय हमारे मुल्क की शान है। हमने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया है। हमें अपने बढ़ते कदम को तनिक भी रुकने नहीं दिया। हमने मरते दम तक अपने शौर्य का परिचय दिया है। इस सौंदर्य की परंपरा की रक्षा करने का दायित्व अपने देशवासियों को सौंपकर हम जा रहे हैं। हम में मरते समय में भी बाकपन बना रहा, मस्ती बनी रही। कविता की पंक्ति देखिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दों का अर्थ देखिए। रुत का अर्थ है ऋतु, हुस्न का अर्थ है सौंदर्य, इश्क का अर्थ है प्यार, रुसवा का अर्थ है बदनाम, खूह का अर्थ है खून, हवाले का अर्थ है सुपुर्द। कविता की व्याख्या देखिए। वीर शहीदों ने अपने देशवासियों से कहा है कि अपनी जिंदगी बसर करने के लिए लंबी उम्र पड़ी होती है।
जीवन में अनेक मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन देश के लिए जान न्यौछावर करने की ऋतु कभी कभी आती है। जिसकी जवानी में खून का उबाल न हो, वे प्रेम और सौंदर्य दोनों को अपमानित करते हैं। अपनी धरती दुल्हन जैसे सजी सबरी है। अब इसकी सुरक्षा का दायित्व तो अपने देशवासियों को सौंपकर हम विदा लेते हैं। कविता की पंक्ति देखिए। राह कुर्बानियों की न वीरा हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दों का अर्थ देखिए। कुर्बानियों का अर्थ है शहादतें, राह का अर्थ है रास्ता, वीरान का अर्थ है सुना, काफिले का अर्थ है यात्री दल, फतह का अर्थ है जीत, जश्न का अर्थ है उत्सव। व्याख्या देखिए। अमर शहीदों ने देशवासियों से कहा है कि देश के लिए शहादत देने वालों का काफिला निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे। बलिदान का रास्ता कभी सुना ना हो। इसके लिए निरंतर नए नए दल सजाते रहना, अर्थात देश में बलिदानों की कभी कमी ना होने पाए। बलिदान के पूर्व के उपरांत ही जीत का पर्व सामने आता है। जीत के उत्सव को प्राप्त करने के लिए उन शहीदों ने अपनी जिंदगी में मौत को गले लगाया। उनका निवेदन है कि देशवासी देश की रक्षा के लिए अपने सिर में कफन बांधकर तैयार रहें। देश की सुरक्षा का भार उनके भरोसे छोड़कर वे बलिदान के लिए जा रहे हैं। कविता की पंक्ति देखिए। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दों का अर्थ देखिए। जमीन का अर्थ है जमीन, दामन का अर्थ है आंचल, लकीर का अर्थ है रेखा। अब व्याख्या देखिए। देशभक्त वीरों ने भारतीय मिथकों का स्मरण कराते हुए देशवासियों से कहा है कि सीता माता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, जिसे रावण पार नहीं कर पाया था। भारतीय वीरों को सीता माता जैसी पवित्र धरती माता की रक्षा के लिए वैसे ही लकीर अपने खून से खींच देनी है, ताकि रावण जैसा कोई दुष्ट हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। हमारे देशवासी राम और लक्ष्मण जैसे वीरों के वंशज हैं। उनके ऊपर सीता जैसी पवित्र धरती का भार सौंपकर वे देश की रक्षा के लिए यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार हमारे देशभक्तों ने देश की रक्षा की जिम्मेवारी हमें सौंप दी और हमें अलविदा कहते हुए उन्होंने जान न्यौछावर करने के मार्ग पर कूच किया। हम राम और लक्ष्मण के वंशज हैं। हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। राम और लक्ष्मण ने सीता माता की बुरी नज़र डालने के कारण रावण को उचित दंड दिया था। आज भी कोई विदेशी रावण की तरह हमारी सीता जैसी धरती पे बुरी नज़र डालने की कोशिश करे तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।